शनीला की अगर मर्जी ना होती तो वो लोग रिश्ता लेकर आते भला हमारे घर। तो फिर बस ठीक है अम्मी, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो फिर आप उसका रिश्ता तय कर दें वहां, उसे मेरे इंतजार में मत बिठाएं। उसामा, मैं शादी नहीं करना चाहती, ना तुमसे ना किसी और से। ये क्या बात हुई? मैं सच कह रही हूँ। फिर मैं तुमसे ये कहूंगा कि आई कैन वेट, बाद में शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। मेरा इरादा बदलने का कोई इम्कान नहीं है। You know, if I ever get married again और मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनकी तरबियत कभी कभी वैसी नहीं करूंगी जैसे मेरी और तुम्हारी हुई है। अपनी बेटी को अपनी तरह एक कंफ्यूज पर्सनालिटी नहीं बनाऊंगी। क्लास डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और उसामा मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है। अपने घर के हालात में उसके सामने कभी नहीं ला सकती। किस लड़की में इंटरेस्टेड होने की कोशिश कर रहे हो? है क्लास वाला। नाम? कशफ। कशफ? आपको लगता है कि मैं कशफ से वो अंधी फरमाबरदारी की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और इसलिए इसको चूज कर रहा हूँ? तो फिर क्यों चूज कर रहे हो? उसके कैरेक्टर की वजह से। कैरेक्टर? I like Kashif's strength of character. I really want to marry her. देखो बेटा, अगर कश्यप इस रिश्ते के बारे में मुझसे जिक्र करती तो मैं सोचती। अम्मी, इतना अच्छा रिश्ता था, पता नहीं क्या बेवकूफी की कश्यप ने। मेरी तो ख्वाहिश है बेटा कि कश्यप की शादी हो जाए ताकि मैं शनीला के बारे में सोचूं। वो लोग बार बार इसरार करते हैं। लेकिन कश्यप तो कह रही थी कि उसने आपसे बोला है कि शनीला के लिए हाँ कर दे। और तुम समझती हो कि मैं उसकी बात मान जाऊंगी? बड़ी बेटी है वो मेरी। और वैसे भी जब तुम्हारी बात चली थी तो वो अलग बात थी। ये सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो सोच रही हूँ एक दफा खुद उसामा से राब्ता करके देखो, क्या पता कुछ मुमकिन हो। इसीलिए तो बेटा बार बार इसरार करती थी कि फौरन पाकिस्तान आ जाओ ताकि तुम कश्यप से बात करो। मेरी तो वो कोई बात मानती ही नहीं है, जो भी कहो टाल देती है। मैं बात करूंगी उससे, लेकिन अम्मी आप जो है ना, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से मत जाने दीजिएगा। मंगनी ना सही, आप शनीला के लिए हाँ तो कर दें। इतने अच्छे लोग हैं वो भी, शाहजेब के फैमिली फ्रेंड्स हैं, उसकी भी बातचीत रहती है उनके साथ, और उनकी तो इतनी चाह है कि हमारे घर रिश्ता हो जाए। ठीक है, देखती हूँ। ज़ारू, तुमने क्या तय किया हुआ है कि हर चौथे दिन तुम्हें कोई मुसीबत लाकर हमारे सर पर खड़ी करनी होती है? कौन सी मुसीबत में? आई डोंट अंडरस्टैंड, मसला क्या है? जो लड़की मुझे पसंद है, मैं कह रहा हूं आप उसके घर रिश्ता लेके चली जाएं। इसमें कौन सा बड़ा मसला है? और आपने खुद ही तो कहा था कि अब अपनी मर्जी से शादी करना, मैं लड़की चूज नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से शादी करने का यह मतलब नहीं होता कि ना खानदान देखो ना घर बार। एक स्कूल टीचर की बेटी। क्यों स्कूल टीचर की बेटी से शादी क्यों नहीं की जा सकती? और आप मत समझाइएगा, कुछ मत कहिएगा, बैठकर तमाशा देखते रहें। फादर क्या करते हैं? डैड मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ माँ का पता है। शादी का फैसला करने से पहले कम से कम उसके बारे में कोई मालूमात तो कर लेते। या अंधाधुंध फैसला कर लिया तुमने? डैडी, मेरी जिंदगी का पहला फैसला है जो मैंने सोच समझ के किया है। वो तो नजर ही आ रहा है। आई एम नॉट स्टेटस कॉन्शियस, इफ दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। शादी मेरी होनी है, उसने मेरे खानदान का हिस्सा बनना है, मैंने उसके खानदान का हिस्सा तो नहीं बनना। और मुझे कोई परवाह नहीं है कि उसकी फैमिली कैसी है, मैंने लड़की से शादी करनी है यार। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को, क्या बताऊंगी उन्हें, क्या है उसका फैमिली बैकग्राउंड? क्या कहेंगे आप? ये कह दीजिएगा कि वो बहुत लाइक फाइक लड़की है, डीएमजी ग्रुप में है, उसकी फैमिली शरीफ है। मां, पैसा सब कुछ नहीं होता, दैट इज नॉट फैमिली बैकग्राउंड। ज़ारून, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब क्लास और फाइनेंशियल स्टेटस का इतना बड़ा फर्क हो तो रिश्ते नहीं निभते। खैर, बहुत देर हो चुकी है, अब आपको मेरा रिश्ता लेके जाना है उनके घर। बस मैं तो हरगिज वहां नहीं जाऊंगी। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। एब्सोल्युटली नो वे। डैड प्लीज। देखो,
पहले मैं इब्रार साहब से बात करूंगा, फिर तुम्हारी मां से। एक के बाद एक मसला लेके आ जाते हो। तुम्हारी मां सही कहती है, मेरी औलाद का कोई हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ वालेकुम सलाम कशफ, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सब कुछ ठीक तो है ना? आपने इस तरह बुलाया कि मैं बिल्कुल परेशानी हो गई थी। अरे हाँ, सब खैरियत है, घबराने की कोई बात नहीं, बस तुमसे कुछ बातें करनी थी। बैठो बैठो, कॉफी चलेगी? जी ठीक है। अशरफ, 2 कॉफी अच्छी वाली। बहुत अच्छी किताब है, ले जाओ पढ़ना। जी ले जाऊंगी, आपने रेकमेंड की तो यकीनन अच्छी होगी। जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक सर। हाँ, तुमने बताया था तुम्हारी बहन अमेरिका से आई हुई है, उसको लेके आओ कभी। जी जी, वो अभी छोटी बहन की एंगेजमेंट हो रही है तो इस सिलसिले में मसरूफ है आजकल। मैं सोची थी किसी भी वीकेंड अपने साथ उसके लेकर आऊंगी, उसे भी आपसे मिलने का बहुत शौक है। हाँ हाँ जरूर, किसी भी वीकेंड पर लेकर आओ और खाना खाओ हमारे साथ। जी। छोटी बहन का सिलसिला कहाँ चला है एंगेजमेंट का? यहीं कराची की एक फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए अम्मी करा रही हैं। उसकी तालीम खत्म हो जाएगी फिर हम शादी कर देंगे। वेरी गुड। और तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं सर, क्यों? बस शादी में दिलचस्पी नहीं है सर। क्यों? तुम्हारे माँ बाप तो सोचते होंगे। जी सोचते तो हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, शादी की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं अपने काम पे फोकस रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा था शादी के लिए, बल्कि ढूंढ भी लिया है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं सर? जारून जुनैद। एक्सक्यूज मी, आपने किसका नाम लिया? मैंने उसी का नाम लिया जिसको सुनकर तुम्हें हैरत हो रही। जारून जुनैद? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं? नो वे। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि ये बात मैं तुमसे मजाक में कर सकता हूँ? मैं वाकई जारून जुनैद से तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। आप ही मुझे सजेस्ट भी कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि तुम जारून जुनैद को अच्छा नहीं समझती, उसके बारे में तुम्हारी राय बहुत खराब है। लेकिन मैं जानती हूं कि वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत अजीज है, लेकिन उसके बारे में आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ है। वो मुझे बहुत अजीज है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। उसके बारे में मेरी राय सिर्फ इस वजह से अच्छी नहीं है, तुम जारून को बहुत बुरा आदमी समझती हो, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। आप कह रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? जारून और मेरे बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। हमारी सोच अलग है, हमारी वैल्यूज अलग हैं, जिंदगी जीने का अंदाज अलग अलग है, तो उससे शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरा ख्याल है आपने जारून से बात किए बगैर मुझसे ये बात की है, वरना वो खुद ही पहले से मना कर देता। मैं उसके कहने पे तुमसे ये बात कर रहा हूं। उसने आपको मुझसे बात करने को कहा है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो दुनिया का आखिरी आदमी होगा, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगी। और उस जैसे आदमी से शादी करने के बजाय मैं सारी जिंदगी अकेले ही रहना बेहतर समझती हूं। देखो, तुम्हारा रिएक्शन मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं है, लेकिन तुम इस वक्त जज्बाती होकर सोच रही हो। आराम से सोचो, घर जाओ, अपनी फैमिली से मशवरा करो, फिर आराम से जवाब देना। और हां, ना करने से पहले तुम्हें मुझे कोई बहुत मजबूत वजह बतानी हो। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ सर, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। वो एक बहुत ही बदतमीज और मगरूर आदमी है, जिसको औरत की इज्जत बिल्कुल करने नहीं आती। भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका कैरेक्टर खराब है, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी हिमाकतें की हैं, और
इन हिमाकतों की वजह से उसको हम लेबल नहीं कर सकते। ठीक है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती होगी, लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं उसके कैरेक्टर पे शक कर सकूं। आप कभी भी ज़रून के बारे में अनबायस्ड होकर नहीं सोच सकते, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारे हवाले से भी मुझे यही कहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब जानने के बावजूद कि हम दोनों एक दूसरे को कितना नापसंद करते हैं, आप फिर भी हम दोनों को शादी के लिए कैसे कह सकते हैं? देखो, तुम उसे नापसंद करती हो, लेकिन वो तुम्हें नापसंद नहीं करता। अगर वो तुम्हें नापसंद करता होता तो वो मुझसे क्यों कहता तुमसे शादी के बारे में? उसकी आदत है लड़कियों को प्रपोज करने की। यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियों को तो प्रपोज कर लिया होगा उसने, सिर्फ मैं ही रह गई थी जिसे उसने नहीं किया, तो वो ये काम अब कर रहा है। खैर, कोई भी सोचे समझे बगैर इस तरह किसी भी लड़की को प्रपोज करने नहीं चल पड़ता। और एक बात बता दूं, ज़रून को तुम जितना शैलो और बेवकूफ समझती हो ना, वो इतना नहीं है। सर, वो जैसा भी है, मैं उसे पसंद नहीं करती, और मैं उसके प्रपोजल के बारे में सोचकर अपना वक्त जाया नहीं करूंगी। लोग तो बहुत अच्छे हैं, लड़का भी बेहद लायक है। शाजिब जानता है लड़के को, बल्कि सिद्रा के ससुराल वाले भी जानते हैं उन लोगों को। हाँ, सब बातें ठीक हैं, लेकिन कशफ को छोड़ के शहनीला की शादी मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन उन्हें कोई जल्दी थोड़ा ही है शादी करने की। वो तो चाहते हैं कि बात तय हो जाए, और मैं भी यही चाहती हूँ। वो लोग तो कह रहे थे कि पहले वो अपनी बेटी की शादी करेंगे, तकरीबन 1 साल लगेगा, और उसके बाद फिर बेटे की शादी करने का सोचेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो पहले कशफ की शादी के बारे में सोचना है ना, तो हम शहनीला के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तुम उनसे कशफ की शादी की बात करो। लेकिन उन्होंने तो शनीला की बात की है ना। कशफ के लिए बात की होती तो मैं यकीनन उसकी बात जरूर करती। चलो ठीक है, अगर उन्होंने शहनीला की बात की है तो फिर उनसे कहो कि कुछ देर इंतजार कर लो, कशफ के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। अब तो लोग पूछते हैं मुझसे उसकी शादी के बारे में। सिद्रा कहाँ? मार्केट तक गई है अपनी दोस्त के साथ, अभी आती ही होगी, शायद आ गई। आ जाओ बेटा। अम्मी देखे मैं क्या लेके। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सिद्रा, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था, खाना खा लेते मेरी तरफ। अब्बा इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? चलो, इस बहाने मेरा घर देख लेना। और वो निगार भी बहुत इसरार कर रही थी। अब्बा, जिंदगी में मिलने जुलने के लिए सिर्फ खाने की जरूरत नहीं होती है, और भी बहुत चीजें होती हैं जिंदगी में। और भी, मैं ये जरा अंदर रख के आती हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ फिर, है? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी सिद्रा? तुमने तो साफ जवाब दे दिया। क्या साफ जवाब अम्मी? झूठ से बेहतर नहीं है क्या साफ जवाब? हाँ, लेकिन फिर भी बेटा, तो खाने की दावत दे रहे थे ना बेटा, चली जाती खाना खाने, क्या हो जाता? अम्मी, क्या आपको वाकई लगता है कि हमें उनके घर खाना खाने जाना चाहिए? मेरी शादी के वक्त पे अब्बा से इतना भी नहीं हुआ कि अपनी दुआओं के साए में मुझे इस घर से रुखसत करते।
शादी में मदद करना तो दूर की बात है, और अब जब उनको नजर आ रहा है कि हम सब अपनी जिंदगी में सेटल्ड है, तो उनको खाना खिलाना याद आ गया। खाने से बढ़ के भी तो बहुत चीजें हैं दुनिया में, सिर्फ दावतों से तो सारी तकलीफें नहीं दूर हो सकती। बेड़ा गर्क, लगता है सर अबरार ने इससे बात कर ली है। इनकार ही किया होगा उसने, लेकिन अब मुझे क्यों फोन कर रही है? अगर मुझे एक आदमी को मारने की इजाजत मिले ना, तो वो यही आदमी होगा। जिस तरह की हरकतें ये करता है, किसी ना किसी के हाथों ये जरूर मारा जाएगा। उसकी जुर्रत भी कैसे हुई कि ये सर अबरार से मेरे रिश्ते की बात करता, उनसे वो सब कुछ कहता जो उसने कहा है। पसंद करता है माय फुट। पहले उसामा और अब जारून जुनैद। उन्होंने क्या मिलकर प्लान किया मुझे बेवकूफ बनाने का, या फिर इस स्कीम का कोई और मकसद है? जो भी है, मैं जारून का दिमाग ठिकाने लगा के ही रहूंगी। शनीला, पानी और ग्लास भी लेती आना बेटा, और अब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। इसे क्या हुआ? शायद कोई ऑफिशियल मसला हो, मैं भी देख के आती। सब खैरियत है? नहीं, क्यों, क्या हो गया है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा। मुझे परेशान कर रही हो, बताओ क्या हुआ। मेरी समझ में नहीं आता, जब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो फिर गड़बड़ क्यों शुरू हो जाती है? कैसी गड़बड़ हो गई? मैं चैन की सांस कब लूंगी? अल्लाह के वास्ते कशफ, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अगर मुझे वो उल्लू का पट्टा कहीं मिला तो मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखते रहेगा। तुम किसकी बात कर रही हो? जारून जुनैद की। और किसकी? हे जारून। हाँ, हेलो उसामा, क्या हाल है? अभी तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। क्यों? ऐसे ही ख्याल आ रहा था तुम्हारा। किस लिए? अरे, तुम्हें याद करने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है क्या? ऐसे ही तुम्हारा ख्याल आया। वैसे तुम बताओ, तुम क्या सोच रहे थे? नहीं नहीं, मैं समझा कि किसी ने तुमसे मेरा जिक्र किया होगा। किसने कर लिया तुम्हारा जिक्र? किसी ने नहीं, बस वैसे ही कह दिया मैंने। तुम सुनाओ, कैसे हो? बस अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया था। थोड़ी देर में डिनर के लिए निकल रहा हूं। तुम सुनाओ, कुछ परेशान लग रहे हो। मैं? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूं। क्यों, आवाज से परेशान लग रहा हूं मैं? हाँ, परेशान लग रहे हो, वरना क्या मुझे इल्हाम होना था
वैसे तुम क्या असल में परेशान हो? नहीं, मैं हूं तो नहीं, लेकिन अगर इतना ज्यादा लग रहा हो तो मैं परेशान तो शायद होना ही चाहिए। मतलब? कुछ नहीं, चलो होती है फिर। ओके, बाय। जारून जुनैद वो कहां से आ गया? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से आ गया। किया क्या उसने? वही जो हमेशा से करता आ रहा है। उस बंदे का बस चले तो मुझे बर्बाद करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या नहीं करता। इस दफा क्या किया? मुझे सर अबरार के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस दफा उसने जो कुछ भी किया है मुझसे कभी माफ नहीं कर सकती। क्या कह दिया उसने सर अबरार को? क्या कह दिया उसने सर अबरार को? उसने मुझे प्रपोज किया है। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम वैसे ही है जैसे पिछले हफ्ते था जब तुम यहाँ थे। तुम सुनाओ कि इस्लामाबाद का मौसम कैसे है? हाँ, इस्लामाबाद ठीक है, अच्छा मौसम है यहाँ पे। अच्छा है? मैंने तो सुना सर्दी है और कल बारिश भी हुई थी। हाँ हाँ, आज हुई है बारिश। आज थी काफी सर्दी, खराब मौसम था आज। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया? क्या तुम आज बहुत मसरूफ रहे? जारून जुनैद ने तुम्हें प्रपोज किया? उसने खुद तुम्हें प्रपोज किया? खुद उसने अगर प्रपोज किया होता तो मैं इसका सर नहीं फाड़ के आती। उसने सारी बकवास सर अबरार के साथ की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। उसकी जुर्रत देखो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, सब कुछ सर अबरार से कहा है। उनको ये इंप्रेशन देना चाहता है कि वो मुझे पसंद करता है, मेरी परवाह करता है। वो उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है? कैन यू बिलीव दैट? काफी दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी ना, इसलिए बात करना चाह रहा था। खैर कुछ इतने ज्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी पिछले हफ्ते तुम आए हुए थे। हाँ तो हो गया ना, एक हफ्ता, 7 दिन काफी नहीं होते क्या? जारून, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि माँ से बात करने के लिए भी तुम दिन गिनते होगे। जी, लेकिन जारून की मंगनी नहीं हो चुकी थी उस लड़की के साथ? क्या नाम था? हाँ, असमारा के साथ। तो छोड़ दिया होगा उसने उसे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, फ्लर्ट। और वो तो उसकी इतनी पुरानी दोस्त थी। इस वक्त असमारा और उसकी मंगनी का मसला नहीं है, उसका मुझे प्रपोज करने का मसला है। मुझे तो इसमें शुरू से कोई मसला नहीं नजर आ रहा। क्या मतलब है तुम्हारा सिद्रा? चलो, ही इज कॉलिंग मी नाउ। हेलो। हाँ जारून, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ मसला है? जब तुम 10 मिनट में मॉम, डैड और फिर मुझे फोन करोगे तो कोई ना कोई तो मसला होगा। मसला तो है यार, कश्यप से बात करनी है, मैं कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहे? यार सर अबरार ने उससे बात की होगी, आई एम श्योर, और मुझे यकीन है कि उसने इनकार किया होगा और गुस्से होगी। कॉल आ रही थी उसकी, लेकिन मैंने ली नहीं। क्यों? कॉल क्यों नहीं ली? तुम्हें बात करनी चाहिए उससे, क्या प्रॉब्लम है? क्या कह देगी वो ज्यादा से ज्यादा? उसी का तो अंदाजा नहीं है। तुम किसी लड़की से इतना डर सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जारून। इसमें इतनी डरने वाली कौन सी बात है? बात करो उससे। तुम ठीक कहती हो, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। बस तो फिर करो उससे बात। बाय। गॉड, कशिफ से अगर जारून की शादी हो गई ना तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या फ्यूचर होगा। उससे बात तक नहीं हो रही उस लड़की से, सो स्ट्रेंज। और वो खुद मुझ पे और तुम्हारे डैड पे तनकीद करता रहता है।
मुझे तो उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो उसमें मुस्तकबिल का एक बहुत अच्छा शौहर नजर आ रहा। डैड बी सीरियस प्लीज, हम मजाक नहीं कर रहे। अगर जारून ने तुम्हें प्रपोज किया है और वो भी सरबरार के जरिए, तो उसका तो ये मतलब हुआ ना कि वो तुम्हारे बारे में सीरियस है। सीरियस माय फुट। तुम्हारा ख्याल है मैं ऐसे आदमी के प्रपोजल पर गौर करूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? इससे तो बेहतर मैं उसामा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती ना। तो ये तो मैं तुम्हें शुरू से कह रही थी कि करो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट, तो अच्छा ऑफर है। तो मुझे कभी नहीं समझोगी सिद्रा। खैर ये काम तो तुम खुद भी नहीं कर सकती। हेलो। हेलो जी, मिस कश्यप मुर्तजा बात कर रही हैं? जी, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप मुझे जानती हैं? जी, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। मेरे बारे में? अच्छा, ओह कश्यप से। जी, यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही सुनती आ रही हूँ। फिर तो कुछ अच्छा नहीं सुना होगा आपने मेरे बारे में। वैसे मेरा नाम सिद्रा है, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, आजकल आई भी हूँ यहाँ पे। दैट्स नाइस। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई मुझे। मुझे भी आपसे बात करके खुशी हुई। कश्यप अभी कमरे में नहीं है, वो आती है तो मैं उसको बोलती हूँ आपको कॉल करे। सुने, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? कर ले मुझसे बात। देखें, शायद मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन कश्यप की फैमिली को अप्रोच करने के लिए आपके अलावा मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। आप बेफिक्र होकर बात करें, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, उसने कहाँ आना है हमारे घर खाने पे। ये वो अमेरिका में रहती है, उसका दिमाग तो 7वें आसमान पे होगा। लेकिन आप क्या सुनते हैं, चले गए भागे भागे बुलाने। मुझे क्या पता था कि वो इनकार ही कर देगी। मैंने तो बाप होने का फर्ज निभाया। ठीक है, मैं सोच रहा था कि एक खाना तो कम से कम मेरी तरफ खाए। वो नहीं आना चाहती तो ठीक है, उसकी मर्जी। ना आए भाई, करे अपनी मर्जी। तो हमेशा से अपनी मर्जी करती हैं, आपसे कब दबके रहती हैं? राफिया बता रही थी कि शनीला का रिश्ता है। शनीला का? लड़का माशाल्लाह इंजीनियर है, कराची की फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खाता पीता घराना। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि राफिया को इतने अच्छे रिश्ते मिल कहां से रहे। कहीं तावीज धागे तो नहीं करती फिरती? फिलहाल मैंने मना कर दिया। या पहले कश्यप के बारे में सोचो। मुर्तजा साहब, कश्यप की शादी को तो अब आप भूल ही जाए। राफिया नहीं करती कश्यप की शादी। अरे उसकी कमाऊ पूत है, उसकी शादी करेगी वो। उसी के आश्रित तो उसने अपना बुढ़ापा गुजारना है। ख्वाब है आपके भी वैसे। जाओ और लाओ। सारून का फोन है। सारून, तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक बहुत अच्छा इंसान। सारा दिन मैं तुम्हें फोन करती रही और तुम्हें इतनी जरूरत नहीं थी कि तुम मेरा फोन उठाओ और करने चले तो मुझसे शादी। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ऑफिस में सारा दिन बिजी था,
लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, आप बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर अबरार के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बात करने की? किसी को प्रपोज करना कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। तुम अपने प्रपोजल्स अपने पास रखो। सारी दुनिया में सिर्फ तुम ही रह गए ना मेरे लिए। नहीं, मैं एडमिट करता हूँ कि और भी लोग होंगे। तुम कभी किसी औरत की इज्जत करना नहीं सीखोगे। तुम्हें ये क्यों लगता है कि किसी को प्रपोज करने का मतलब ये है कि मैं उसकी इज्जत नहीं करता? ऑन द कॉन्ट्रेरी, तुम उन चंद औरतों में से हो जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ। तुम अपनी इज्जत अपने पास रखो। मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि शायद फोन पे बात करना नामुनासिब होगी। हम मिलके बैठ के बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप मुझे बता दो, मैं बदीना आ जाता हूँ, आपके दफ्तर आके बात कर लूंगा। और अदरवाइज इफ यू आर कमिंग टू कराची तो मुझे बता देना, हम मिल लेंगे। मिल लेते? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और तुम जुर्रत भी नहीं करना मेरे ऑफिस आने की। वरना तुम देख लोगे। देखो कशिफ, अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हें मेरा प्रपोजल इतना नामुनासिब नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि दुनिया में लड़कियों का काम ही ये है कि तुम उनको प्रपोज करते रहो और वो तुम्हारे बारे में बैठकर सोचती रही। तो मुझे समझते क्या हो ज़ारून? मैं असमारा, नवीन, नौरीन, मारिया, फरहीन उन लड़कियों में से नहीं हूं। वाह भाई, आपको तो मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट याद है। लेकिन प्लीज उसमें से फरहीन का नाम निकाल दीजिएगा, मुझे बहुत जहर लगती थी वो तो मैं भी तुम्हें जहर लगती थी? नहीं, आप तो मुझे चुड़ैल लगती थी। ओह ठीक है, शुक्रिया। फिर अगर आप चाहते कि मैं आपके साथ चुड़ैलों वाला सलूक ना करूं तो आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। कोई फायदा हुआ तुम्हें उससे इस तरह की बातें करके? हाँ हुआ। कम से कम वो आइंदा मेरे साथ या सर अबरार के साथ ऐसे बातें नहीं करेगा। नहीं भी करेगा तो उससे क्या होगा? हर अच्छा प्रपोजल तुम इसी तरह गंवाना चाहती हो? अच्छा प्रपोजल? तुम इस आदमी के कैरेक्टर को जानती हो? नहीं, मैं जानती हूं। 2 साल मैंने इसके साथ यूनिवर्सिटी में गुजारे। इसका एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, एरोगेंस, स्नॉबरी, सब कुछ नहीं छुपा मुझसे। इसलिए प्लीज आइंदा इसके प्रपोजल को मेरे सामने अच्छा नहीं कहना। चलो ये अच्छा नहीं है तो उसामा का क्या? उसको रिजेक्ट क्यों किया? मम्मी, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं कभी भी ज़ारून को अपनी पसंद की शादी करने से ना रोकती। सारा बात पसंद की शादी की नहीं है, क्लास डिफरेंस की है। किस क्लास की लड़की से वो शादी करना चाह रहा है? मम्मी, अगर मुझे भी वो नापसंद होती ना, मैं फिर भी ज़ारून को ना रोकती। इट्स हिज लाइफ, ही हैज द राइट टू चूज हिज ओन लाइफ पार्टनर। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी खुशी का कोई ख्याल नहीं है? मम्मी, वो बहुत सीरियस है उसके बारे में। सीरियस? आज तक उसके मुंह से नाम नहीं सुना उस लड़की का। मैंने तो सुना है मम्मी, वो अक्सर उसके बारे में बात करता है। क्या कहता है वो उसके बारे में? उसे आप छोड़ें। ठीक है, छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे फिर ये बता दो कि अगर वो हमेशा से इस लड़की को पसंद करता था तो असमारा से मंगनी करने की क्या जरूरत थी? मम्मी, आप भूल रही हैं, हमने फोर्स किया था उसे वो मंगनी करने के लिए। उसका दिल भी नहीं चाह रहा था मंगनी करने का एट दैट टाइम। व्हाटएवर सारा, मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है, इंसान स्टेटस कॉन्शियस ना हो, लेकिन शादी करते वक्त आप कम से कम खानदान और घर बार तो देखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप डिफेंस से निकले और सीधे नाजमाबाद पहुंच गए। नाजमाबाद में रहती है? Why don't you ask your brother? उसी को पूछो जो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन चीजों में से एक
किसी के दिल से अपने बारे में बदगुमानी को दूर करना, खासतौर पे उस बदगुमानी को जिसकी ज्यादातर वजूहात ठीक हो। कश्यप से बात किए बगैर भी मुझे अंदाजा था कि उस प्रपोजल पे उसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन उससे बात करके बाज़ हवालों से मेरी शर्मिंदगी में कुछ और इजाफा हो गया। मैं नहीं जानता वो मेरे बारे में इस हद तक नेगेटिव क्यों है, सिर्फ यूनिवर्सिटी में होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से, या फिर वो मुझे वैसे ही नापसंद करती है। मैंने जितनी बेइज्जती जिंदगी में कश्यप से करवाई है कभी किसी से नहीं करवाई। जितनी बर्दाश्त का मुजाहरा आज तक मैंने उसके लिए किया है, किसी और के लिए नहीं किया। क्यों? वो मुझ पर साबित क्या करना चाहता है। मैं बाकी हर चीज को समझ सकती हूं, लेकिन सिर्फ इस एक बात को समझने से कासिर हूं। और कम से कम सर अबरार को तो इस बात का एहसास होना चाहिए था कि मैं उसको शदीद नापसंद करती हूं, तो फिर इससे शादी कैसे कर सकती हूं। मेरा आइडियल ज़ारून जैसा कोई आदमी तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरा आइडियल है क्या? तो नाजमाबाद में रहती तो उसे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा ससुराल होगा। Frankly speaking, सारा these are very small things. और वैसे भी मैंने उस घर में जाके तो नहीं रहना। अगर रहना पड़ गया तो रह लूंगा। इंसान नहीं रहते वहां पे क्या? बात ये नहीं है ज़ारून, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। सारा प्लीज ये माँ वाले डायलॉग्स मेरे साथ ना स्टार्ट कर देना। मुझे अच्छी तरह पता है कि सोसाइटी में किस चीज से इज्जत बनती है और किस चीज से नहीं, और कम से कम इस चीज से तो बिल्कुल नहीं बनती कि आपने एक शरीफ इंसान से शादी करनी है बगैर उसका स्टेटस, बगैर उसका बैकग्राउंड चेक किए। वेरी इम्प्रेसिव। तुम्हें पहले कभी ऐसे बात करते नहीं सुना। सोशलिस्ट बन गए हो? तंज कर रही हो क्या? नहीं, जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ। जाके मां से कह दो मैंने ऐसी लड़की से शादी करनी है। उनका जवाब भी अभी बता देती हूँ। वो कहेंगी कि अपनी शादी बर्बाद करने से बेहतर है ना करो। ज़ारून, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। अब अगर वो खुद ही रिश्ते से इनकार कर रही है तो मैं, तुम या कोई और उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते? अंकल मैं उसके साथ जबरदस्ती कब कर रहा हूं? मैं तो सिर्फ उसकी रिजेक्शन की एक सॉलिड रीजन मांग रहा हूं। रीजंस तुम अच्छी तरह जानते हो। अंकल मैं मानता हूं कि मुझसे माजी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं भी तो अपना माजी नहीं बदल सकता। कोई भी नहीं बदल सकता। इफ इट वर टू मी तो मैं कभी वो मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करूं, लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं है। अंकल प्लीज आप उसको कुछ समझाएं, मेरी एक दफा मुलाकात कराते हैं उससे। देखो मैंने बहुत ट्राई किया है, और जहां तक तुम्हारी मुलाकात का ताल्लुक है मुझे नहीं लगता कि वो तैयार होगी तुमसे मिलने के लिए। अंकल वो आपकी बात मानती हैं, प्लीज उसे समझाएं। भाई मैं क्यों नहीं समझाऊंगा, कई बार समझा चुका हूं, लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। अंकल प्लीज क्यों नहीं मान लेते मेरी बात आप? क्या हुआ? तुम बहुत सीरियस लग रहे हो मुझे। You know this isn't funny. It looks so funny on you. हंस लें, दिल खोल के हंस लें। माना मेरे सितारे गर्दिश में, कुछ नहीं बोल सकता, मौका मिला है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। रिलैक्स यार,
मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हारी सितारों की गर्दिश रुक जाए. ओके, आई विल ट्राई. यू स्वेयर? प्रॉमिस?